सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में अहम खिताब। कहते हैं कि सियासी लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। तमाम मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। अगर ऐवान इन मामलात को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। बांग्लादेश से वाइट वॉश के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आलमी रैंकिंग भी मजीद नीचे आ गई। बांग्लादेश से तारीखी नाकामी के बाद पाकिस्तानी टीम की टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। पाकिस्तानी टीम 6 से 8वें नंबर पर चली गई। क्रिकेटर बाबर आजम भी टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट से बाहर हो गए। मोहम्मद रिजवान का 10वां नंबर बरकरार रहा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करके इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी किए। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। अख्तर मेंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियां मुस्तरद कर दी। कहा किसी को बलोचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। अपोजिशन ने अख्तर मेंगल को अपने साथ शामिल होने की दावत दे दी। हुकूमती वफ्द और अख्तर मेंगल की मुलाकात मामलात वज़ीर आज़म से डिस्कस करने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। हुकूमत और अख्तर मेंगल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान का मसला सर फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखेंगे। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, सब होश के नाखून लें। अपोजिशन लीडर का इजहार तशवीश। बोले अख्तर मेंगल को किस बात ने मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उमर अयूब का लापता अफराद से मुताल्लिक कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है, वफाक कैसे चलेगा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में जारी। इजलास में अख्तर मेंगल की शिरकत का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद अख्तर मेंगल के इस्तीफे और सियासी जद्दोजहद पर मुशावरत करेगा। कौमी असम्बली में IPPs के खिलाफ सारी जमातें यकज़बान। निजी बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। वक्फा सवालात में महरीन भुट्टो ने कहा कि IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुतासर हैं। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान का IPPs की कारकर्दगी और मुआहिदों का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया है। आसफा भुट्टो ने घरेलू गैस की लोड शेडिंग का मसला उठाया। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं। बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती नहीं बेच सकते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से $18 मिलियन जुर्माने की खबरों की तरदीद। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मामले पर कौमी असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश। कहते हैं मैंने $18 मिलियन का नंबर नहीं सुना, कोई पेनल्टी का तखमीना नहीं लगा। $18 मिलियन का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं होगा। सवाल करना चाहता हूँ कि महंगाई कम हो गई है तो बिजली का रेट क्यों नहीं कम हुआ, गैस का रेट क्यों नहीं कम हुआ, पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ। महंगाई हुई है, जो इतनी महंगाई हुई है उसमें से कुछ कमी हुई तो ये कोई काफ़ी नहीं है। आवाम अभी भी परेशान है। एक आम आदमी जो है ना वो आज तक उसी महंगाई के उसमें पिस रहा है और अभी तक उस तक वो आदाद व शुमार तो शायद कागज़ों में हो, आवाम तक उसके असरात तो अभी तक मुझे पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे। महंगाई की शरह का सिंगल डिजिट में आना खुशाइंद है, लेकिन इसके असरात नजर नहीं आ रहे। कराची के सनतकारों के वजीर आजम के महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आने के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत पॉलिसी रेट में कमी के साथ ऐसे इक़दाम करे जिसका फ़ायदा आम आदमी को पहुँचे। और मज़म्मत के साथ साथ ये पैगाम भी देना चाहता है कि ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये बसों से उतारकर मासूम लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं।
हुकूमत का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक बार फिर उलमा से मदद लेने का फैसला। उलमा से मुशावरत की कौमी मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात क़याम अमन, दहशत गर्दी और फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और IMF के कर्ज प्रोग्राम पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द $7 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। वज़ारत ख़जाना का दावा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF से बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत एडवांस सतह पर है। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दोस्त ममालिक से मामला जल्द तय पा जाएंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त को गैर मुअस्सर करार दे दिया। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। JIT इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। पुलिस हुक्काम पर बरहम। JIT इजलास में ये तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। आइंदा समात पर JIT सरबराह को बुला लिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कारसाज हादसा केस। मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। मुलजिमा को जहनी मरीज जाहिर करने की कोशिश। वकील का कहना है कि मुलजिमा जहनी मरीजा है, 2004 से ज़ेर इलाज है। इस दौरान दर्जनों बार नफ्सियाती डॉक्टर्स के ज़ेर इलाज रह चुकी है। वकला ने दरख्वास्त जमानत के साथ निजी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करवाया। मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की अबूरी जमानत मंजूर। रोंदी कच्चे के डाकुओं का पुलिस को चैलेंज। पुलिस पिकेट्स पर हमले और पुलिस एहलकारों को अगवा की धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकुओं ने कहा कि सिंध पंजाब पुलिस ने मिलकर कच्चे में हम पर ऑपरेशन किया, हमारे माल मवेशी ले गए, मुतालबे माने जाएं वरना पुलिस का नुकसान होगा। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 बच्चे जा बहक। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 39 हो गई। 18 अफराद जख्मी हुए। तूफानी बारिशों से 910 मकानात मुकम्मल मुनहदिम। 14,223 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सैलाबी सूरत हाल से 58,830 एकड़ पर फसलें और 74 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। सिंध, जनूबी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। खित्ता पोठोहार, बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के डेरे। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। टॉम स्वाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। टॉम स्वाज़ी का पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान कॉकस की जिम्मेदारियां संभालने के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। आइंदा माह नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शीला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद टॉम स्वाज़ी ने कॉकस की जिम्मेदारियां संभाली हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। 2 शहरों पर हमलों में 58 अफराद हलाक, 220 जख्मी। फौजी तरबियती कैंप और अस्पताल को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसमें 51 अफराद जान से गए। शहर में होटल पर मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक हुए। दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर मिसाइल दागे गए। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के 7 वजीर मुस्ताफी। यूक्रेनी सदर के मुआविन को भी बरतरफ कर दिया गया। और गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई। गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। भारत मसाइल और तनाज़ात की आग में, लेकिन इंतहा पसंद मोदी को फिक्र नहीं। सिंगापुर दौरे पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ढोल बजाने में मस्त। मोदी के इस्तकबालिये में आमद पर ढोल बजाने की वीडियो वायरल। जड़ावाला में टॉफियों का ठेला लगाने वाले मेहनत कश की बेटी का कारनामा। सादिया बतूल ने आला सांवी इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। सादिया बतूल ने कामयाबी समेट कर वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया।